देश में लोकतंत्र की अस्मिता को चुनौती देने वाले गंभीर आरोप फिर से सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली और फर्जी मतदाताओं के शामिल होने का आरोप लगाया, जो सीधे देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। खासतौर पर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ये दावा किया कि ये लाखों वोटों की चोरी हुई। उन्होंने महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी और महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमय वोटरों के नामों के जुड़ने का खुलासा किया। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ने की भी बात कही। इसके साथ ही राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेता बिहार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को मजबूती से जिताने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित 300 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने संसद के मकरद्वार से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालकर इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। मार्च के दौरान विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसे देश भर में राजनीति भी गर्मा गई थी। 3 प्रदर्शन में जब सांसदों को आगे बढ़ने से रोका गया, तब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते हुए देखा गया। राहुल गांधी ने इस आंदोलन को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताया और जोर देकर कहा कि देश में एक व्यक्ति, एक वोट की पूरी गारंटी होनी चाहिए। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जो बाकी नेता उनके साथ विरोध कर रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां 2 घंटे बाद उन्हें रिहाई मिल गई। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को मार्च करने से रोका गया, हिरासत में लिया गया, अब इस संघर्ष में तमिल वेतरी कजगम के प्रमुख और अभिनेता विजय ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने विपक्ष की मार्च और सांसदों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए विजय ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की सुरक्षा की लड़ाई है। ये सांसद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं और बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे थे। विजय ने दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति आम सहमति से होना चाहिए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे। वहां के चुनाव आयोग से जनता का भरोसा खिसकता जा रहा है, क्योंकि पहले के चुनाव आयुक्त शायरी सुनाते थे और अब के चुनाव आयुक्त ये कहकर बात टाल देते हैं कि राहुल ने जो कहा या विपक्ष जो कह रहा है वो मिसलीडिंग है। अगर विपक्ष मिसलीडिंग कर रहा है तो सही जानकारी तो आप भी दे सकते हैं। चुनाव आयोग ही बता दे क्या सही है और क्या गलत, लेकिन चुनाव आयोग को बताना कुछ नहीं है और विपक्ष खुलासे कर रहे हैं तो उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग सियासी दबाव में आकर वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को अनदेखा कर रहा है। साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि वो अपने राजनीतिक हितों के लिए चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विजय का समर्थन इस पूरे मुद्दे को और गहराई देने वाला है। क्या ये समर्थन विपक्ष को नया जोश देगा और चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाएगा? अगर एक बड़े लोकतंत्र में जब चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, हर नागरिक का भरोसा टूटता है और सवाल उठता है कि क्या इस देश का चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष अपने दायित्व को निभाएगा? विजय का राहुल गांधी के साथ खड़ा होना इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत हो सकता है, लेकिन फिर भी बात वही है। सवाल यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी गड़बड़ियों पर जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरोप लगाए हैं, कर्नाटक की जो सीटें हैं वहां पर आरोप लगाए हैं कि लाखों लाखों फर्जी वोटर है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं है।